आखिर कौन थे अलाउद्दीन और क्या है ये सैयद डायनेस्टी और बदायूं से इसका क्या संबंध है और बदायूं के मीरा सराय में क्यों बना ये मकबरा। तो दोस्तों आज हम हिस्ट्री टॉक में जानेंगे सैयद डायनेस्टी का पूरा इतिहास और इस मकबरे के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह गौतम स्मार्टी है और हिस्ट्री टॉक ऑफ बदायूं के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं खड़ा हुआ हूं मीरा सराय के पास एक मकबरा है। ये सैयद डायनेस्टी जो हमारे 1414 से लेके 1451 तक जो थी, उनके लास्ट एम्परर अलाउद्दीन आलम शाह, ये उनका मकबरा है और उसी के साथ ये मकबरा उनकी माँ का भी है जिनका नाम था मखदूम ए जहां मकबरा। और मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो थे 1414 से लेकर 1451 तक इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद बहुत कम समय के लिए सही, मगर 1451 तक आलम शाह ने यहाँ बादशाहत की और उनकी माँ का मकबरा यहाँ स्थित है। और मुमताज़ यानी शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ की एक बहन यहाँ पर दफन है। एक हमारे बदायूं के शेखुपुर में उनकी कब्र है और तीसरी है छोटे सरकार के पास नदी के किनारे। यानी टोटल उनकी 5 बहनें हुआ करती थी, 2 आगरा में और 3 हमारे बदायूं। और दोस्तों इससे साबित होता है कि बदायूं शहर मुगल सल्तनत में एक अपने अलग जगह रखता था, अलग स्थान रखता था। और 1451 में आलम शाह ने रिटायर होने के बाद जो दिल्ली सल्तनत थी बहलोल लोदी के पास ट्रांसफ़र की और बहलोल लोदी अपने लोदी वंश के फाउंडर थे और यहाँ से ये सिलसिला और लोदी वंश तक आगे बढ़ता चला गया। और अधिक जानकारी के लिए भी अब आपको दिखाता हूँ, अंदर ले। ऐसा होता है कि मर्दों की कब्र हमेशा बड़ी हुआ करती है सैयद डायनेस्टी में और मुगल सल्तनत में। और माँ का दर्जा बड़ा है, ये अगर माँ के लिए ये बनाया है तो माँ का दर्जा बड़ा है तो बीच में होगी, क्योंकि पत्नी और वाइफ की कब्र नहीं है, बीवी माँ की है, तो बेटे यहाँ से साइड में ही रहे मुगल सल्तनत के समय पे। और यहाँ से के बाद दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोदी मुगल सल्तनत दे दी थी। 15 साल पहले लगभग इसमें घोड़े बांध दिया करते थे, घोड़े इसमें क्यों उठाया करते थे। जैसे दूसरी और यहाँ पर बाकी मतलब नशे वाले कुछ गलत काम पी के आते थे, सुल्के वाले आते थे तो दीवारों पर पड़े रहते थे, तो मैंने मार मार के सब भगाए। हाँ, तो ये हकीकत बात है। अगर स्थानीय लोग, पुलिस का सहयोग मिला, आपने अच्छा काम किया तो आपको सहयोग मिलेगा। अब पाकड़ों के नीचे भी आपने कभी निकलते बैठते देखा, वो 2-4 पड़े रहते थे, अब एक भी नहीं मिलेगा। अब वो बाउंड्री भी हो गई है। तो मीरा सराय तो इस चीज के लिए मशहूर कर दिया गया था उस समय, अब तो सुधर चुका है। यहाँ की हुई है, ऐसे ही मेरे ख्याल से उसकी होनी चाहिए। वो तो बहुत बर्बाद है, वो बिल्कुल बर्बाद है, वो तो बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, कोई ध्यान नहीं है। उसकी ईंटें बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से बिल्कुल कोई भी सहायता नहीं है अभी कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं। बस ये बेंच डलवा दी थी, तो कूड़ेदान डलवा गए थे बस, और सरकार की तरफ से कोई ना। नहीं किए, हाँ 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने अभी ये यानी इसकी देख रहे 2-3 महीने हो गए, इससे पहले कुछ ना था। और आगे कब्रिस्तान में वहाँ से आ भी जाते हैं कोई कर्मचारी उनके सफाई वाले, तो बोले कि ये साफ काम करें, तो उनका फोटो मेरी तरफ भेजते हैं। अब तो यहाँ बरेली तक के आते हैं ना वो, तो रात को यहाँ पर जो है DCM लाते हैं भरवा के अपना, तो अपने खाना पाना जो बांटना होता है तब लोगों ने वो खाना कब्बानी कर आते हैं और रात ही में वापस चले जाते हैं बरेली के जो आते हैं। तो अब देखो, वीडियो देखने वाले स्थानीय लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि जानवरों वगैरह का यहाँ ख्याल रखें, कोई गलत कृत्य यहाँ ना करें, जो है काम 11वीं शरीफ होती है तो तब भी उर्स होता है। अच्छा, भी होता है उर्स। ठीक है, इस बात अगर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और इमारतों की तरह कम से कम ये बर्बाद तो नहीं हो रहा है। एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, फिर लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है, जायरीन यहाँ आते हैं। अच्छा, एक घास इतनी बड़ी थी, यहाँ पर आदमी बैठ जाता, सब कटवाई देखा था हमने, यहाँ से निकलते बैठते पहले बचपन में देखा कि नल खराब हो गया था, तो इसमें 600-700 रुपये लगना था।
तो प्रधान से हमने क्या, तो बोले हमारे उसमें नहीं है। मैंने नहीं है, ये ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे उसमें नहीं है। तो ये ऐसा ही को आने दो, कहूँगा जी फोटो उतरवाओ, इन पर क्यों मीरान सराय लिखा हुआ है। सही बात है। नहीं, मैदान जी के अगर उसमें नहीं है तो उनसे ही पूछ लेते, ये इंडिया के अंदर है। तो मैंने उनसे कहा, तो बोले कि ना ऐसा है ही नहीं। मैं ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ डीएम साहब के पास। तब वो आया, लड़का आया उनका, तब मुझे नल समझवाया। और उन्होंने कह भी रखा है डीएम साहब ने, कोई परेशानी हो तो तुम सीधे आना मेरे पास, किसी को फोन वोन मत करवा। अच्छा, जो अभी हैं जो हाँ, इससे पहले जो थे, इससे पहले हुए। वो तो आते थे यहाँ पर, सिटी में भी आते हैं, यहाँ पर जो काम ना होता है। बिल्कुल। अब किसी की बहन बेटी किसी टाइम भी आ जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ 7:30 बजे तक, और सुबह को 8, 8:30, 9 बजे तक आ जाता हूँ, दोपहर को 1:30 बजे जाता हूँ खाना खाने। ठीक है फिर अब। अच्छा, आप अपना नाम बता सकते हैं? हाँ, बाबू अहमद नाम है मेरा। बहुत अच्छा है। आप यहीं के रहने वाले हैं ना? हाँ, यहीं के। देखिए, मैं फिर से बात कहना चाहूँगा कि अगर अपनी ऐतिहासिक धरोहर इमारत वगैरह अगर आप बचाना चाहते हैं कि हमारे जो भारत का इतिहास है वो ना मिटने पाए, तो स्थानीय लोगों को आगे आना होगा और उनका ख्याल खुद रखना होगा। क्योंकि जैसा कि चाचा ने बताया कि सरकार की स्थिति ऐसी है कि कूड़ा खुद फैलाकर खुद ही झाड़ू लगाकर 2 फोटो खींचने के बाद वो इकट्ठा कर दिया जाता है और डायरी में लिख दिया जाता है कि हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं। मगर ऐसा स्थानीय तौर पर ऐसा होता नहीं है। 5-6 महीने से नहीं है ऐसा। वो आते भी हैं, 2 आदमी आ जाते हैं कभी कभार, तो बेचारे बता दूँ मैं, छील दो। अब वो सुन रहे हैं ना आपकी, आपने अगर पहल करी, आपने देखा कि आप उनकी शिकायत कर सकते हो, आगे जा सकते हो, तो वो बता सुनेंगे। दिया है उन्होंने, सुनेंगे आप। कह दिया है बिल्कुल। कि तुम जो है इन्हें बता दिया करो।